वेलकम टू महेंद्रास लाइव क्लासेस। गुड मॉर्निंग टू ऑल। सारे स्टूडेंट को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज का सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। कल की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था परमुटेशन। आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? कल की क्लास में परमुटेशन पढ़ा था, आज की क्लास में कॉम्बिनेशन। पूरा एक टॉपिक होता है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। आपको पता है कि क्रमचय और संचय। कल की क्लास में हमने आपको बताया भी था कि परमुटेशन का मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट, ओके, और कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। तो कल हमने आपको अरेंजमेंट करना बताया था। आज की केस में हम आपको सिलेक्शन बताते हैं कि सिलेक्शन कैसे किया जाता है। परमुटेशन के लिए एनपीआर लगाते हैं, कॉम्बिनेशन के लिए एनसीआर लगाते हैं, और फैक्टोरियल को सॉल्व करना हमने पिछली क्लास में आपको बता दिया था। गुड मॉर्निंग टू ऑल। देखिए, आज की क्लास में जो हम कॉम्बिनेशन पे डिस्कस करेंगे, तो सबसे पहली चीज़ कॉम्बिनेशन होता क्या है और कॉम्बिनेशन कैसे सॉल्व होता है, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। ध्यान दीजिएगा कि कॉम्बिनेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है। जैसे एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा एनसीआर, कल हमने पढ़ाया था एनपीआर, और आज बता रहे हैं कि एनसीआर। ठीक है, एनसीआर इक्वल टू फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर होता है। एनसीआर इक्वल टू क्या होता है? फैक्टोरियल एन अपॉन एनसीआर इक्वल टू फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर इंटू फैक्टोरियल आर होता है, जो कि आपका स्क्रीन पे दिया गया। एनपीआर में बस ये हट जाए, एनसीआर में अगर ये हट जाए तो ये सिंपल सा चीज एनपीआर ही बन जाता है। अब रही बात कि अगर हम एनसीआर सॉल्व करते हैं तो कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, बात करते थे एनसीआर की। जैसे अगर आपके पास दिया गया 13C2, ठीक है, मतलब 13C2 को सॉल्व करना है, तो अगर हम फॉर्मूला लगाना चाहें, कल भी हमने आपको बताया था कि अगर आपको फॉर्मूला याद रहता है तो आप फॉर्मूला लगाइए। अगर आप फॉर्मूला भूल जाते हैं तो उसके लिए भी हमने आपको बताया था कि बिना फॉर्मूले के भी कैसे लगाते हैं। ओके, जैसे बात करते हैं 13C2, तो ये हो गया आपका फैक्टोरियल 13। क्या हो गया? ये हो गया आपका फैक्टोरियल 13, और अपॉन में क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 2 हो गया, क्योंकि आर की वैल्यू आपके पास क्या है? फैक्टोरियल। और एनसीआर मतलब सिंपल सा चीज है, और ये हो जाएगा 13 में से 2 जाएगा तो आपका क्या आ जाएगा? 11। क्या आ जाएगा? 11। 13 आपने कॉमन लिया तो आपके पास बचा 12। 12 आप कॉमन लेंगे तो बचेगा फैक्टोरियल 11। ओके, अगर ये फैक्टोरियल 11 निकल के आया तो नीचे आपका फैक्टोरियल 2 को 2 इंटू 1 लिखे और फैक्टोरियल 11 सॉल्व कर देंगे। 2 6 12, तो यहां पर सिंपल सा चीज आपका क्या हो जाएगा? 13 6 78, मतलब आपके टोटल 78 आपके सिलेक्शन के टाइप बनेंगे। ओके, डीआई कब पढ़ाओगे सर? ऑफ कोर्स जल्दी पढ़ाएंगे डीआई। आपका आज कॉम्बिनेशन हो रहा है, अगली क्लास में प्रोबेबिलिटी होगा। उसके बाद सीक्वेंस में आपकी जो एक पूरी सीरीज, आपको एक टाइम टेबल के साथ साथ आपको एक टेबल मिली होगी, किसके बाद कौन सा टॉपिक आया होगा, आप देख लीजिएगा। उसके एक सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ही हम आपको पढ़ा रहे हैं। आज अगर की क्लास में कॉम्बिनेशन हुआ तो नेक्स्ट क्लास में ऑफकोर्स प्रोबेबिलिटी ही पढ़ाएंगे, क्योंकि परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और पूरा टॉपिक प्रोबेबिलिटी। कभी भी अगर आपका टॉपिक पढ़ाया जाता है तो टॉपिक सारे एक दूसरे से रिलेट करते हैं, तो वो टॉपिक एक साथ पढ़ाए जाते हैं। जैसे प्रोबेबिलिटी का रिलेशन कॉम्बिनेशन से होता है, तो सिंपल सा चीज, इसके बाद हम आपका प्रोबेबिलिटी ही पढ़ाएंगे। ओके, गुड मॉर्निंग। सारी चीजें पढ़ाएंगे, जो भी आपकी रिमेनिंग टॉपिक बची होगी वो ऑफकोर्स हम बता देंगे। इसकी कोई चिंता ना करें कि कोई टॉपिक आपका मिस हो जाएगा, और उम्मीद है आपको हर टाइप का क्वेश्चन करके ही हम क्लास से जाएंगे और बैच आपका वाइंड अप करेंगे। इसलिए हम आज का सेशन स्टार्ट कर चुके हैं और कॉम्बिनेशन पे डिस्कस करते हैं। ज़्यादा बातें न करके केवल और केवल टॉपिक की तरफ चलते हैं। ये आपका कॉम्बिनेशन आपका प्रोबेबिलिटी में यूज होगा। ओके, अब रही बात कि अगर बाय डिफॉल्ट ये आप फॉर्मूला भूल जाते हो, बिना फॉर्मूले के अगर करना चाहते हो, तो आप नॉर्मली जैसे हमने आपको बताया था परमुटेशन में, वैसे ही आप कॉम्बिनेशन में अगर आप 13C2 को सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 13 इंटू क्या हो जाएगा? 12, और अपॉन में क्या हो जाएगा? 2 इंटू 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 इंटू 1 हो जाएगा। देखिए, सिंपल सा चीज है, आप इस 13 को इन्वॉल्व करके 2 स्टेप आप पीछे आओ तो 13 एक ये खुद हो गया, उसके बाद एक 12, मतलब यहाँ पर 2 है तो हमें यहाँ पर स्टेप कितने चाहिए? 2, और नीचे 2 दिया गया तो 2 इंटू 2 6 12, तो 13 6 कितना हो जाएगा? 78। मतलब आप इधर से भी सॉल्व करते हो 78, और इधर से भी सॉल्व करोगे तब भी आपका 78 ही आएगा। दोनों सिचुएशन में आपका 78 आएगा। ओके,
अब देखिए जैसे अगर हम यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ एनसीआर अगर आपको सिखा देते हैं, अब देखिए जैसे अगर आपसे कहा जाए 13C3 को सॉल्व करो तो आंसर आपका होगा 13 इंटू 12 इंटू 11, क्योंकि यहाँ पर 3 दिया गया है तो 3 स्टेप आप करोगे। यहाँ पर अगर आपके पास 3 दिया गया, इसका मतलब आप 3 स्टेप पीछे आओ तो 3 इंटू 2 इंटू 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1। आपके पास n की जो वैल्यू होती उसको इन्वॉल्व करके r की जो वैल्यू होती उतने स्टेप आपको पीछे आना इन्वॉल्विंग n। तो सिंपल सा चीज यहाँ पर अगर 3 दिया गया तो 13 12 इंटू 11 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा 3 2 इंटू 1। वेरी गुड साक्षी जी, अब डाउट क्लियर हो गया सर। ओके ये हो गया। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए 13C4 को सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 13, 13 के पीछे 12, 12 के पीछे 11, 11 के पीछे क्या हो जाएगा 10। मतलब कितने हो गए 1 2 3 4 स्टेप हो गए, नीचे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 हो जाएगा। ओके कैलकुलेशन कर लीजिए, हम खाली आपको सॉल्व करना बचा रहे हैं कि एनसीआर को सॉल्व कैसे किया जाता है। जैसे अगर आपसे कह दिया जाए 7C3 को सॉल्व करो, ऑफकोर्स 7 हो जाएगा, और 7 के बाद आपका क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और इंटू क्या हो जाएगा 5, क्योंकि 3 स्टेप जाना है, क्योंकि 3 दिया है तो 3 स्टेप जाएंगे। 7 इंटू 6 इंटू 5 3 स्टेप हो गए, नीचे आपका 3 इंटू 2 इंटू 1 हो जाएगा। ओके अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, जो भी आएगा आंसर वो आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपसे कहा जाए 7C2 को सॉल्व करो तो 7 इंटू 6 नीचे 2 इंटू 1 हो जाएगा। अगर आपसे कहा जाए 13C2 को सॉल्व करो तो 13 इंटू 12 और नीचे 2 इंटू क्या हो जाएगा 1। तो मे भी आपको एनसीआर सॉल्व करना समझ में आया होगा। ओके ठीक है, ये मानते हैं कि आपको एनसीआर। अब रही बात कि कभी कभी आपके पास काफी वैल्यूज बड़ी हो जाती हैं, उन बड़ी वैल्यू को छोटा करने के लिए एक फॉर्मूला हमने आपकी स्क्रीन पे दिखाया है कि एनसीआर इक्वल टू NCN माइनस आर होता है। अगर एनसीआर इक्वल टू NCN माइनस आर होता है, जैसे अगर आपसे ये आ जाए कि 14C12, आप देखोगे कि आर की वैल्यू काफी बड़ी हो गई। आप देख रहे होंगे कि आर की वैल्यू काफी बड़ी हो गई। अगर इस आर की वैल्यू को बड़ी है तो सिंपल सा चीज है, आपको 12 स्टेप पीछे जाने पड़ेंगे। भाई देखिए सिंपल, आर की वैल्यू अगर आपके पास 12 है तो आपको 12 स्टेप जाने पड़ेंगे, तो 12 स्टेप जाने में मतलब काफी टाइम लगेगा। तो आप इस सिचुएशन का यूज कर सकते हो। एनसीआर इसको छोटा कर दोगे तो हो जाएगा 14C2 हो जाएगा। अब देखो एनसीआर NCN माइनस आर दोनों आपस में बराबर हो गए ना, क्योंकि एनसीआर इक्वल टू NCN माइनस आर आपस में दोनों आपस में बराबर हो गए, तो ये 14C2 बना। अगर ये 14C2 बनता है तो जो आंसर इसका आएगा वही आंसर इसका आएगा, दोनों आपके सेम आएंगे। आप एनसीआर सॉल्व करो तो या फॉर्मूला के बिना सॉल्व करो। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 14 इंटू 13 और नीचे 2 इंटू 1 आ जाएगा, 2 7 14, आंसर आपका 91 आ जाएगा। ओके अब रही बात कि अगर बाय डिफॉल्ट आपको ये फॉर्मूला नहीं याद है, पहला वाला याद है, तो आप पहले वाले फॉर्मूले से भी आप निकाल सकते हो। अगर आप निकालना है तो 14C12 लिखा गया, तो आपको पता है कि NCR इक्वल टू फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल R इंटू फैक्टोरियल N माइनस R होता है। तो आप उस फॉर्मूले को भी यूज करके आप लगा सकते हो। ठीक है, तो अगर यहां पे लिखोगे तो फैक्टोरियल 14 हो जाएगा। क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 14 हो जाएगा। 14C12 अगर आपके पास दिया गया है, ओके 1 मिनट, 14C12 अगर आपके पास दिया गया है तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 14, 1 मिनट, ये क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 14 और नीचे हो जाएगा फैक्टोरियल 12 इंटू फैक्टोरियल 2 हो जाएगा। 14 बाहर ले आओगे तो अंदर बचेगा 13, 13 ले आओगे तो अंदर बचेगा फैक्टोरियल 12 और नीचे हो जाएगा फैक्टोरियल 12 इक्वल टू 2 इंटू 1 हो जाएगा। इससे ये कैंसिल 2 7 जा 14 और आपका फिर से सॉल्व होके क्या आ जाएगा 91 आ जाएगा। तो आप देख रहे हो कि सिंपल सा चीज आपका आंसर 91 दोनों सिचुएशन में निकल के आता है, चाहे आप जिस तरीके से करो। तो हम ये चाहेंगे कि आप ये छोटे से फॉर्मूले को आप क्या कर लें, याद कर लें, तो ज्यादा हेल्पफुल होगा। एनसीआर इक्वल टू NCN माइनस आर। तो मैं भी मान के चलते हैं कि ये चीज आपको समझ में होगी कि कैलकुलेशन एनसीआर की कैसे करते हैं। अब रही बात, दो चीजें हम आपको और बता देते हैं, एक एटलीस्ट बता देते हैं, एक एट मोस्ट बता देते हैं, एक ऑल बता देते हैं और एक सम बता देते हैं। इनके क्या सिचुएशन होती है। जैसे हमने कहा कि क्लास में एंट्री करने के लिए एटलीस्ट 2 बुक जरूर होनी चाहिए, तो इसका मतलब जब आप क्लास करने आओगे तो कम से कम आपके पास 2 बुक जरूर हो, कम से कम
2 बुक आपके पास जरूर हो। 2 से ज्यादा होगा ठीक है, लेकिन 2 से कम होंगे तो क्लास के अंदर आपको अलाउ नहीं होगा। क्लास के अंदर आपको अलाउ नहीं। भाई सिंपल सा चीज है, जैसे हमने कहा कम से कम 2 बुक लाओ, तो कम से कम 2 से ज्यादा चाहे जितनी हो। तो एटलीस्ट का मतलब जितना कहा जा रहा है उतना जरूर, और ज्यादा से ज्यादा चाहे जितना। दूसरी सिचुएशन में एट मोस्ट आता है। क्या आता है? एट मोस्ट आता है। ध्यान दीजिएगा, जो मैं बात बता रहा हूँ ये क्वेश्चनों में काफी यूज होंगी। अगर हमने बोला एट मोस्ट, ज्यादा से ज्यादा, हमने कहा ज्यादा से ज्यादा आपके पास 50,000 रुपए अकाउंट में होने चाहिए, तो सिंपल सा चीज है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ज्यादा से ज्यादा 50,000 रखिए अकाउंट में, उससे ज्यादा नहीं, उससे ज्यादा नहीं, लेकिन उससे कम में आप कुछ भी ना रखो तब भी चलेगा। एट मोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा उतना और कम से कम कुछ नहीं। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम उतना और ज्यादा से ज्यादा सब कुछ। अब रही बात की, जैसे हमने कहा ऑल बॉल आर ब्लैक कलर, तो मतलब सभी बॉल क्या है? ब्लैक कलर है। नन बॉल इज ब्लैक कलर, मतलब कोई भी बॉल ब्लैक कलर की नहीं है। जैसे एक सेंटेंस में बोला जाए, जैसे आपसे कहा जाए कि आपने कहा कि सभी लोग मूवी देखने नहीं जाएंगे, और दूसरा सेंटेंस बोला जाए कि कोई भी व्यक्ति मूवी देखने नहीं जाएगा, इन दोनों में डिफरेंस है? रिप्लाई आएगा कि यस नो, अलग की बात। मैं बता देता हूं, अगर हमने कहा सभी लोग मूवी देखने नहीं जाएंगे तो मतलब सभी ना जाएं, 1 जा सकता, 2 जा सकता, 3 जा सकता, सभी नहीं। लेकिन अगर सेंटेंस में ये बोला जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति मूवी देखने ना जाए, तो इसका मतलब कोई भी नहीं। नन मतलब कुछ भी नहीं। ऑल के अंदर सम होता है, आपके रीजनिंग वाले सर ने बताया होगा कि हमने कहा सभी व्यक्ति मूवी देखने नहीं जाएंगे, तो सभी ना जाएं, 1 जा सकता, 2 जा सकता, 3, सब मत जाएं। जैसे पापा ने घर आके बोला कि सभी लोग मूवी देखने नहीं आएंगे, तो किसी ने बोला सर पापा आप मत जाओ, सभी नहीं हुए, मतलब पापा रह गए। लेकिन अगर कोल दिया जाए सेंटेंस, पापा ने बोला कि कोई भी व्यक्ति मूवी देखने नहीं जाएगा, तो इसका मतलब कोई नहीं। ये क्वेश्चनों में आपके यूज होगा, ऑल का, सम का, नन का, एटलीस्ट का, एटमोस्ट का, तो आपको ये समझ में आएगा। ओके, ये चीज आपको कंफर्म हो गई होगी और हम आपको क्वेश्चन में क्लियर भी करा देंगे। अब देखो, जैसे यहां पर अब सिलेक्शन की बात हो रही, अगर हम सिलेक्शन की बात करें, जब कभी भी, जैसे अगर आपको भेजा जाए कि जाओ एक क्लास के 2 लड़के और 3 लड़कियों को सेलेक्ट करके ले आओ, तो लड़कों का जब सिलेक्शन करना होगा तो आप लड़कों का सिलेक्शन लड़कों से करोगे, लड़कियों का सिलेक्शन लड़कियों से करोगे। तो इन द सिंपल सा चीज, जिस पार्ट की जरूरत होगी आप उस पार्ट पे वर्क करोगे। अगर सेंटेंस में कभी एंड आता है, जो मैं पॉइंट बोल रहा हूं, ये क्वेश्चन सारे आपके गणित में यूज होंगे। क्वेश्चन जब लगाओगे तो आपको कभी भी सेंटेंस में अगर फ्रेमिंग में एंड आ रहा है, तो एंड का मतलब आपके पास इनटू हुआ करेगा, और आर का मतलब क्या होगा? प्लस। एंड का मतलब क्या होगा? इनटू, और आर का मतलब क्या होगा? प्लस हो जाएगा। जैसे अगर आपसे यहां पर बोला गया है ठीक है, कह रहा है आउट ऑफ 17 प्लेयर्स देयर आर 5 बॉलर्स आर 5 बॉलर, मतलब अगर आपके पास 17 प्लेयर हैं और आपके पास 5 बॉलर हैं, आपको एक टीम बनानी है। क्या बनानी है? एक टीम बनानी है, वो भी कितने लोगों की बनानी है? 11 लोगों की बनानी, जिसमें 2 बॉलर होने चाहिए। अब अगर 2 बॉलर होने, देखिए अगर 11 लोगों की टीम बनानी है, 2 अगर बॉलर होंगे तो बैट्समैन कितने होंगे? 9 होंगे। अब आपके पास टोटल प्लेयर कितने हैं? 17। टोटल प्लेयर कितने हैं? 17, जिसमें से आपके पास 5 बॉलर हैं और 12 आपके पास क्या है? बैट्समैन है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है, इस सब में हर टाइप में क्वेश्चनों में यूज किया जाता है, किसी भी, इससे आपको समझ में आ जाए कि हम क्या चीज कहना चाह रहे हैं। तो अगर सिंपल सा चीज है, अगर ये 9 बैट्समैन सेलेक्ट होंगे तो किसमें से होंगे? बैट्समैन का सिलेक्शन बैट्समैन से होगा, बॉलर का सिलेक्शन बॉलर से होगा। तो आपके 2 बॉलर सेलेक्ट होंगे, और 2 बॉलर किसमें से सिलेक्ट होंगे? 5 बॉलर से सिलेक्ट होंगे। तो सेंटेंस आपका फ्रेम क्या करेगा? 9 बैट्समैन सेलेक्टेड फ्रॉम 12 बैट्समैन एंड 2 बॉलर सेलेक्टेड फ्रॉम 5 बॉलर्स। मतलब अगर आपको 9 बैट्समैन सेलेक्ट करना है, तो वो बैट्समैन जो सेलेक्ट होंगे वो 12 में से होंगे। अगर आपको बॉलर चूज करना है तो बॉलर का सिलेक्शन बॉलर। और सेंटेंस में कभी भी अगर एंड आता है तो एंड का मतलब हमेशा और हमेशा क्या होता है? इनटू। तो सेंटेंस आपका फ्रेम होगा 9 बैट्समैन सेलेक्टेड फ्रॉम 12 बैट्समैन एंड 2 बॉलर सेलेक्टेड फ्रॉम 5 बॉलर्स। तो देखिए, अगर 9 सिलेक्शन होगा 12 से तो आप लिखोगे 12C9, एंड उसके बाद 2 बॉलर सेलेक्ट होंगे तो इसको लिखोगे 5C2। सॉल्व कर दोगे, आपका आंसर आएगा। अब देखिए 12C9 काफी बड़ा है, तो अभी इसको छोटा करने के लिए 12C3 भी लिख सकते हो, क्योंकि अभी जस्ट हमने पहले बताया था कि NCR इक्वल टू NCN-R होता है।
तो अगर NCR इक्वल टू NCN-R होता है तो ये हो जाएगा 12C3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 12C3 और इनटू क्या हो जाएगा? 5C2 हो जाएगा। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पे ये 12 हो गया, ये 11 हो गया, ये 10 हो गया, नीचे आपका 3 इंटू 2 इंटू 1 ये और 5 इंटू 4 और नीचे 2 इंटू 1 हो जाएगा। 3 2 6 2 12 ये कट जाएगा, 5 4 20, 20 को 10 से मल्टीप्लाई 200, 200 और 11 का मल्टीप्लिकेशन अगर आप करोगे तो 11 दूना 2200 हो जाएगा। तो टोटल आपके सिलेक्शन के वेज कितने आएंगे? 2200 आएंगे। कैलकुलेशन पे जरा जरूर ध्यान दीजिए अनुराधा जी एंड अभिनव शर्मा जी, अगर कैलकुलेशन आप कर रहे हैं तो कैलकुलेशन पे जरूर ध्यान दीजिएगा। आपने मे बी शायद अप्रोच सही लगाई, मे बी आपका आंसर आपका क्लियर नहीं आया है, तो आपका आंसर आपका क्या आ जाएगा? 2200 आएगा। एक मिनट सर जरा जूम कर दीजिएगा। ओके, मे बी आप लोगों को समझ में आया होगा कि ये कहाँ से आया। कितने लोगों को समझ में आया कि 2200 कैसे आया? देखिए सेंटेंस मैंने आपको पहले ही इसलिए फ्रेम कर दिया, एक एक वर्ड पे ध्यान दीजिएगा कि जो भी मैं आपको सेंटेंस बोलता हूँ, जो भी आपको वर्ड बोलता हूँ, वो आपको क्वेश्चन से रिलेटेड ही होते हैं। देखिए जैसे हमने कहा साइन कैसे लगाएं, इनटू का सिंबल जैसे लगाते हैं, जैसे आप एक ध्यान दीजिएगा, हमने कहा 9 बैट्समैन सिलेक्टेड, 9 बैट्समैन का सिलेक्शन हुआ, और जब और होगा तो हमेशा मल्टीप्लाई होगा। अथवा का केस अगर बनता है तो हमेशा क्या बनेगा? प्लस। मैं आपको बता दूंगा कब अथवा बनेगा, कब आर बनेगा, सॉरी इनटू बनेगा, कब इनटू बनेगा, कब आर बनेगा, कब इनटू बनेगा, कब प्लस बनेगा। जब एंड सेंटेंस में आए तो आप इनटू लगाइएगा, जब आर आए तो आप क्या लगाएंगे? प्लस। ओके, मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि यहां पर 9 बैट्समैन का सिलेक्शन हुआ और दो बॉलरों का सिलेक्शन होना है, और के लिए आप क्या लगाएंगे? 2 लगाएंगे। ओके, मे बी आपको समझ में आया। कितने लोगों को समझ में आया प्लीज रिप्लाई करिए। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। ओके, पल्लवी वर्मा जी का मैसेज आ चुका है, यस सर। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं और इसका आंसर डिक्लेयर कर दिया हमने। कितना आएगा आप सॉल्व करिएगा, एक बार दोबारा भी सॉल्व करके देखिएगा कि आपका 2200 ही आंसर आएगा। 2200 2200। देखिए अगला क्वेश्चन आपके पास क्या दिया गया है, सॉल्व करिए। अर्पित जी क्वेश्चंस को कह रहा था कि 9 बैट्समैन सिलेक्शन होंगे, तो बैट्समैन आपके पास कितने थे? 12 बैट्समैन। ठीक है, जिन लोगों को नहीं समझ में आया मैं आपको फिर से तब बता रहा हूँ, ओरली ध्यान दीजिएगा। आपके पास टोटल 17 प्लेयर थे, बोलो हाँ। अगर 17 प्लेयर थे तो बॉलर कितने थे? 5, तो बैट्समैन कितने थे? 5, सॉरी बैट्समैन कितने थे? 12। अगर बैट्समैन 12 थे, आपको 11 लोगों की टीम बनानी जिसमें 2 बॉलर होने चाहिए, तो बैट्समैन कितने होंगे? 9। अगर बैट्समैन 9 होंगे तो 9 बैट्समैन में से, सॉरी बैट्समैन अगर आपके पास 12 हैं और 9 बैट्समैन का सिलेक्शन करना है तो 12 में से 9 का सिलेक्शन होगा और उसके बाद 5 में से 2 का सिलेक्शन होगा, इसीलिए 12C9 इंटू 5C2 लिखा और सिंप्लीफाई करोगे आपका आंसर 2200 आएगा। मे बी अर्पित जी आपको समझ में आया होगा। नहीं करें परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में डिफरेंस क्या है? जब कभी भी अरेंजमेंट से रिलेटेड बात होगी तो वहां पर परमुटेशन लगाएंगे, जब सभी सिलेक्शन की बात होगी तो आप हमेशा वहां पर कॉम्बिनेशन लगाएंगे। जैसे हमने कहा कि राम के कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं, तो सिंपल सा चीज वहां परमुटेशन। अगर आपसे बोला जाए कि 5-6 लड़कियों में से 2 लड़कियों का सिलेक्शन करना तो वहां पर आप कॉम्बिनेशन। जब सिलेक्शन से रिलेटेड बात हो तो वहां पर कॉम्बिनेशन लगाइएगा, जब अरेंजमेंट की बात हो तो वहां पर परमुटेशन लगाइएगा। और किसी का आंसर आ चुका है, अनुराधा जी का आ चुका है 11,760। अर्पित बंसल जी का भी आंसर है 11,760 आया।
अर्पित जी कहते हैं अभी देखिए इसी से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, इसी में हम आपको बताते हैं कि एंड। देखिए सबसे पहली चीज आपके पास लड़के कितने हैं 8, 8 लड़कों में से 5 लड़कों का, अर्पित जी ध्यान दीजिएगा 8 लड़के में से 5 लड़के लेने, तो 8C5 हो गया। उसके बाद और दिया गया, हिंदी में और दिया गया होगा और क्या लिखा और इंग्लिश में एंड दिया होगा 8 बॉयज एंड 10 गर्ल्स इन हाउ मेनी वेज कंसिस्ट ऑफ 5 बॉयज एंड। देखिए यहाँ पर एंड दिया गया, जब एंड दिया हो तो आप तुरंत इंटू लगा दीजिएगा, आरपी जी ध्यान दीजिएगा इंटू हो गया। उसके बाद 6 लड़कियां लेनी और कितनी लड़कियां हैं 10, तो ये हो जाएगा 10C4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 10, 6 लड़कियां लेनी है तो आपके पास 10C6 होना चाहिए, उसको हमने डायरेक्टली 4 लिख दिया, फिलहाल आगे लिख सकते हैं। इसको आप लिख दोगे 8C3 लिख दोगे, NCR इक्वल टू NCN-R हो जाएगा और ये हो जाएगा 10C4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 10C4 हो जाएगा। मे बी आपको इसको सॉल्व करोगे तो 8 हो गया, 7 हो गया और क्या हो गया 6, 3 स्टेप जाना था इसलिए 3 हो गया, 2 हो गया इंटू 1, 10C4 मतलब 10 हो गया, 9 हो गया और क्या हो गया 8 हो गया और क्या हो गया 7, 4 स्टेप गया, ये हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू क्या हो जाएगा 1। अब देखो इसको अगर सॉल्व करना है 3 2 6, तो 6 से 6 आपका क्या हो गया कैंसिल हो गया, 6 से 6 आपका क्या हो गया कैंसिल। 4 और 2 का मल्टीप्लाई कर दें 8, ये भी काम खत्म। 3 से करेंगे 3 3 9 हो जाएगा। अब देखो यहां पर अगर किया जाए 3 7 21 मतलब 210 हो गया इधर और इधर कितना हो गया 56 हो गया। इसका अगर 210 और 56 का अगर आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो 0 से 0 हो जाएगा। 21 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 21 6 कितना होता है, अगर 20 25 100 होता है, सॉरी 21 6 कितना हो जाएगा 126 हो जाएगा। 126 का आपका 6 12 आपका कैरी हो जाएगा, अगर 12 कैरी तो 21 पंचे कितना हो गया 105, 105 और 12 का अगर आप सम करेंगे तो 117 हो जाएगा। तो 117 मतलब 11,760 आपका आंसर आएगा। अर्पित बंसल जी ध्यान दीजिएगा, मैंने एंड और इनटू वाला ही कॉन्सेप्ट आपको बताया है। देखिए एंड जब सेंटेंस में आया है अर्पित बंसल जी, जब एंड आए तो आप क्या लगा रहे हैं इनटू, जब आर आएगा तो प्लस, अभी क्वेश्चनों में अथवा का केस आएगा तो प्लस आपको समझ में आ जाएगा। तो आंसर कितना आएगा 11,760, ये लिखा हुआ है आपका 11,760 आपका आंसर आ रहा है। इसीलिए हमने आपको कैलकुलेशन सिखा दी कि कैसे आपको करना है। आर के लिए प्लस लगाते हैं, जब आर आएगा अभी आपका क्वेश्चन आएगा आर से रिलेटेड तो वहां पर प्लस, एंड होगा तो इनटू लगाएंगे और आर होगा तो प्लस लगाएंगे, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी के केस में। ओके सर, क्लियर सर, ठीक है। कितने लोगों का आंसर 11,060 आ रहा है और समझ में आया प्लीज रिप्लाई करें यस सर, ओके सर। तो मैं चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो सबसे पहली चीज अगर हम बात कर रहे थे यहाँ पर 8C5 सॉरी, ये हो गया आपका आंसर 11,760 मतलब 11,760। समझ में आया सभी को 11,760, सभी का रिप्लाई आ गया ओके सर, क्लियर सर। में भी काफ़ी अच्छा लगा कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ रही है कि कैसे हम सिलेक्शन करेंगे, और मैं भी ईश्वर चाहे आपका जल्दी सिलेक्शन हो जाए इसी सिलेक्शन के साथ। सभी का आंसर 11,760 आया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 11,760 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं अभी बात कर लूंगा टेक्निकल टीम से कि लाइब्रेरी में सारे आपके लेक्चर लगा दिए जाएं। प्लीज अगला क्वेश्चन ट्राई करिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है।
ओके, क्वेश्चन कह रहा है अ कमेटी ऑफ 4 पर्सन इज टू बी मेड ऑफ 4 men and 5 women in which there are 2 men and 2 women, जिसमें से 2 men होने चाहिए 2 women होने चाहिए। मतलब आपको एक कमेटी 4 लोगों की बनानी, जिसमें आपके पास 2 men होने चाहिए और क्या होनी चाहिए, 2 women होने चाहिए। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज इट कैन बी डन, इट कैन बी मेड, ये कितने तरीके से बनाई जा सकती है। 2-2 का सिलेक्शन करना है और सिंपल सा पुरुष कितने हैं 6, तो 6c2 इंटू 5c2, दैट इज आंसर हेयर। मतलब सॉल्व करोगे तो 6c2 आएगा और इंटू क्या आ जाएगा 5c2 आ जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6c2 और इंटू क्या हो जाएगा 5c2, मतलब 6c2 इंटू 5c2 आपका होगा। मतलब आपके पास 6 पुरुष हैं तो 6 पुरुषों में से 2 पुरुष लेने हैं तो 6c2 हो गए। 5 महिलाएं हैं, 5 महिलाओं में से 2 महिलाएं लेनी तो कितना हो जाएगा 5c2। अगर इसको सॉल्व करेंगे 6c2 को मतलब 6 इंटू 5 होगा और नीचे हो जाएगा 2 इंटू 1। 5c2 को सॉल्व करेंगे तो 5 इंटू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, नीचे 2 इंटू 1 हो जाएगा, 2 2 4 कैंसिल, 6 5 आपका कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। 30 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 6 पंचे 30, 30 5 150 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 30, 30 इंटू 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो 3 5 15, मतलब आपके पास कितना हो जाएगा 150 आ जाएगा आंसर। चलिए एक और क्वेश्चन आपको ओरली बताते हैं। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि पार्टी में 3 लोग हैं, ठीक है, पार्टी में कितने लोग हैं 3 लोग हैं, ये आपस में हाथ मिलाते हैं तो टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक क्या होंगे। जैसे अगर आपसे कहा जाए देयर आर 3 पीपल इन अ पार्टी, इफ ईच पीपल हैंडशेक एग्जैक्टली 1 टाइम्स अदर पर्सन देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स। अगर पार्टी में 3 लोग हैं और आपस में हाथ मिलाते हैं तो टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक कितने होंगे। ठीक है, देखो आप समझो, जैसे मान लीजिए ये ए है और ये आपका बी है और ये आपका सी है, ठीक है। ए ने बी से हाथ मिलाया तो हैंडशेक कितना हुआ 1, ए ने बी से हाथ मिलाया तो हैंडशेक कितना हुआ 1, बी ने सी से मिलाया हैंडशेक तो हो गया 2, सी ने ए से मिलाया तो हैंडशेक कितने हो गए 3। तो टोटल कैंडिडेट्स अगर अब देखो किसका किसके साथ हैंडशेक नहीं हुआ, सबका हो गया, इसलिए हैंडशेक हो गए 3। सभी कैंडिडेट ध्यान देंगे, अर्पित बंसल अभिनव शर्मा, हैंडशेक 3 होंगे। तीनों लोग आपस में खड़े हो जाना, अर्पित जी, बंसल जी एंड अभिनव जी, और आपस में हाथ मिलाओगे तो अर्पित ने बंसल से हाथ मिलाया, देखो ये अर्पित हो गए, ये बंसल हो गए और ये अभिनव हो गए। अर्पित ने बंसल से हाथ मिलाया तो हैंडशेक कितना हुआ 1, अर्पित ने अभिनव से हाथ मिलाया हैंडशेक कितने हुए 2। तो अर्पित का तो दोनों के साथ हो गया, अब इसने इससे हाथ मिला लिया तो हैंडशेक कितने आ जाएंगे 3, इसलिए हैंडशेक कितने आएंगे 3 आएंगे। अब रही बात की अगर ये ना समझ में आए तो सिंपल सा चीज आप ये भी समझ सकते हो, हैंडशेक कितने लोगों के बीच में होता है 2 लोगों के बीच में। कैंडिडेट कितने 3 हैंडशेक हो रहा है आपस में, तो आंसर 3c2, और 3c2 को सॉल्व करोगे तो 3 इंटू कितना हो जाएगा 2 और नीचे 2 इंटू 1, तो आंसर कितना आ जाएगा 3। अब आपसे बोल दिया जाए कि पार्टी में 10 लोग हैं, क्या बोल दिया जाए, हाँ साक्षी जी, अगर आपसे बोल दिया जाए कि पार्टी में 10 लोग हैं और आपस में हैंडशेक करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक क्या होंगे। चलिए बताइए, देयर आर 10 पीपल ऑफ इन अ पार्टी, इफ ईच पीपल हैंडशेक एग्जैक्टली अदर देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक। 10 लोग पार्टी में है और आपस में हैंडशेक करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक कितने होंगे। अर्पित जी पहले सिलेक्शन लो फिर पार्टी करते हैं। ओके, अगर हमने कहा 10 कैंडिडेट आपस में हैंडशेक करते हैं तो आंसर हो जाएगा 10c2, क्या हो जाएगा 10c2। 10c2 का मतलब हो जाएगा 10 इंटू 9 और अपॉन में क्या हो जाएगा 2 इंटू 1, 2 5 जा 10 तो 9 5 जा कितना हो जाएगा 45, इसलिए टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक कितने हो जाएंगे 45 होगा। मे बी अगर हैंडशेक का क्वेश्चन आता है, अगर आपसे कहा जाए 10 कैंडिडेट तो आंसर 10c2, 5 कैंडिडेट तो आंसर 5c2, 3 कैंडिडेट तो 3c2 हो जाएगा। कभी कभी आपके पास हैंडशेक दिया होगा तो कैंडिडेट कितने होंगे वो निकालने को पूछेगा, वो भी क्लियर कर देते हैं, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी करवा देंगे। चलिए ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हो गया, 150 आंसर आया था, यहां तक हम लोग ने कर लिया 150 तक। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, इसी से रिलेटेड दिया गया है और आपको बताना है इस बार पार्टी में कितने कैंडिडेट ना होके आपको बताना है कि तो पार्टी में कितने कैंडिडेट हैं।
देखिए इस क्वेश्चन के लिए हम आपके पास ऑप्शन लिख देते हैं, क्योंकि ये ऑप्शन के लिए बेटर होता है। अगर यहाँ पर पहला ऑप्शन हमने लिख दिया 15, फिर दूसरा ऑप्शन लिख दिया हमने 16, फिर तीसरा ऑप्शन लिख दिया 17, चौथा ऑप्शन लिख दिया 18 और पांचवा आप समझदार हैं नन ऑफ दीस। इन सब में कौन सा होना है, क्योंकि मैं ऑप्शन से आपको ज्यादा बेनिफिट रहेगा बताना। अब देखो, जैसे अगर हमने कहा कि टोटल हैंडशेक आपके 136 होते हैं, तो मान लीजिए पार्टी में कैंडिडेट कितने, हमारे पास 9 कैंडिडेट हैं। कितने कैंडिडेट हैं? 9 कैंडिडेट, सॉरी 9 कैंडिडेट नहीं, n कैंडिडेट हैं। तो ये हो जाएगा NC2 इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 136। अब ये NC2 की वैल्यू 136 होने के लिए n की वैल्यू क्या होनी चाहिए? अगर हम n की वैल्यू 15 लें, 16 लें, 17 लें, तो उनको सॉल्व करने पे आना चाहिए। अगर हम इसको अब देखो 15C2 को सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा 15 इंटू क्या हो जाएगा 14, नीचे 2 इंटू 1, 2 7 14, 15 7 105, मतलब 15 नहीं होगा, 15 नहीं होगा। 16C2 को अगर सॉल्व करें तो 16 इंटू कितना हो जाएगा 15 और नीचे कितना हो जाएगा 2 इंटू n, 2 8 16, 15 8 120, ये भी नहीं होगा। अब आप आ जाते 17 पे, तो 17C2 मतलब 17 हो गया इंटू कितना हो गया 16, नीचे 2 इंटू 1 हो जाएगा 2 8 16, 17 8 136, 8 7 56 का 6, 5 कैरी हो गया, 8 कम 8 5 13, तो 136 आ रहा 17 लेने पर, इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 17। इसलिए पार्टी में कैंडिडेट कितने होंगे? 17 होंगे। ओके, अब रही बात कि आपके दिमाग में आया होगा कि सर इसको बिना फॉर्मूले से कैसे करें। तो ऑफ कोर्स बिना फॉर्मूले से कर सकते हैं, लेकिन आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो क्वाड्रेटिक में आपको टाइम लग जाएगा जीरोस निकालने पे, तो ये बेटर है कि आप ऑप्शन की हेल्प लेके क्या कर लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। ओके साक्षी निमेश जी, मैंने आपका कमेंट पढ़ लिया है, ऑफकोर्स इससे रिलेटेड मैं बात कर लूंगा। ओके, सभी को समझ में आया हैंडशेक वाला क्वेश्चन? ओके, सभी का आंसर 17 आ रहा है। चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन, अगली क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है, चलिए इसको सॉल्व करिए। क्वेश्चन कह रहा है कि अ कमिटी ऑफ 5 मेंबर इज टू फॉर्म आउट of 5 IT officer, 4 clerks and 2 peons. Full stop. In how many different ways can it be done if the committee should be consist 3 IT officer, 1 clerk and 1 peon होना चाहिए। अभी हमने आपको बताया था कि जब कभी भी सिलेक्शन, जिस कैटेगरी का सिलेक्शन है उसी में जाओ। 3 IT ऑफिसर हैं तो आपको सिंपल सा चीज, IT ऑफिसर 5 है उसमें से 3 को लेना है, तो 5C3 हो गया। आपको 1 क्लर्क चाहिए तो 4C1 होना चाहिए, 1 प्यून चाहिए तो 2C1, और एक सब में किसी में अथवा नहीं, तो इसलिए सब में क्या लगेगा मल्टीप्लाई, इसलिए 5C3 इंटू 4C1 इंटू 2C1 सॉल्व करोगे आपका आंसर आएगा।
समझ में आ रहा है आप लोगों को? क्वेश्चन चाहे जितना भी बड़ा हो, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपको वन लाइन में ही क्वेश्चंस लग जाएगा। हमने इसीलिए पहले आपको एनसीआर सॉल्व करना बता दिया था कि एनसीआर कैसे सॉल्व करते हैं। ओके अब देखिए यहाँ पर नॉर्मली मैं कर देता हूँ, वैसे मैक्सिमम लोगों का आंसर 80 आ गया है, इसमें कोई बात दिक्कत की बात नहीं। 3 आईटी ऑफिसर 5 में से 3, इसलिए 5C3 हो गया, और 5C3 को 5C2 भी लिख सकते हैं। ओके 4 क्लर्क में से 1 क्लर्क चाहिए, इसलिए 4C1 हो गया। 2 चपरासी में से 1 चपरासी चाहिए, तो मतलब 2C1 1 हो गया। नीचे देखो 5 ही लोगों का सिलेक्शन हुआ है, नीचे वाला सम करने पे 5 आएगा, ऊपर टोटल आना 3 1 4 1 5 आ रहा है, और 5 4 9 2 11 लें तो 11 में से सिलेक्शन अगर हो रहा है तो सिंपल सा चीज़ है 5C3 को सॉल्व करोगे तो 5 × 4 × 3 आएगा। नीचे अगर आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पे आपका 3 × 2 × 1 आएगा। 4C1 4 होता है, 2C1 2 होता है। 3 से 3 आपका कैंसिल, इस 2 से 2 कैंसिल, 5 चक्कू 20, और 20 को 4 से मल्टीप्लाई, तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो 5 4 20, और 20 और 4 का मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा 80। तो सिंपल सा चीज़ आपके पास जो टोटल वेज बनेंगे तो टोटल आपके जो आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा 80 आ जाएगा। एट्टी 80 80 80। ओके यहां तक आप लोगों का कंफर्म हो गया, सभी का आंसर 80 आया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसी का सेकंड पार्ट है, और सॉल्व करिए, देखिए क्या आंसर आ रहा है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइए आंसर क्या आएगा। अर्पित बंसल जी क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास कमेटी में चारों के चारों क्या होने चाहिए क्लर्क, लेकिन सिलेक्शन आपका क्या करना है 5 लोगों का करना है, तो कितनी तरीके से समिति बनाई जा सकती है। देखो अजय आप बिना सोचो, चारों के चारों क्लर्क होने ही होना कंपलसरी है, तो 4 क्लर्क 1 आईटी ऑफिसर एक तरीका, 4 क्लर्क 1 आईटी ऑफिसर हर बार सिलेक्ट हो तो 4 क्लर्कों के साथ 1 आईटी, तो 5 ही हो गए, 1 बार चपरासी, तो आंसर डायरेक्ट आपका 7 आ सकता है। अदरवाइज ये तो सोचने का तरीका, अगर आपको सोचना नहीं है तो आपको चारों क्लर्क हो तो हो जाएगा 4C4 हो जाएगा। अगर ये 4C4 हुआ तो सिंपल सा चीज चारों क्लर्क हो गए। अब लेकिन अगर सिलेक्शन तो अभी कितने का हुआ 4 का ही हुआ, एक अभी और बचा हुआ है। अब एक वो तो आईटी ऑफिसर हो सकता है या चपरासी हो सकता है, तो 7 में से कोई भी एक लेना है तो 7C1 हो जाएगा। 4C4 को सॉल्व करोगे आपको पता है कि सिंपल सा चीज ये 1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 7C7, मतलब आंसर आपका कितना आ जाएगा 7 आएगा। ओके मे बी आपको समझ में आया होगा कि जो हम आपसे बताना चाह रहे हैं कि अगर 4C4 को अगर आप सॉल्व करोगे तो सिंपल सा चीज क्या होगा, ऊपर जाएगा 4 × 4 स्टेप पीछे जाओ, 4 × 3 × 2 × 1, फिर नीचे 4 3 2 1 सॉल्व कर दोगे तो 1 आएगा, इसलिए हमने इसको 1 ही डायरेक्ट लिख दिया, और 7C1 मतलब क्या हो जाएगा 7, इसलिए टोटल अरेंजमेंट जो आपके आएंगे वो कितने हो जाएंगे 7 हो जाएंगे। ब्रिजेंद्र जी ध्यान दीजिएगा, उन्होंने कहा चारों क्लर्क होने चाहिए, तो चारों क्लर्क होना चाहिए, क्लर्क आपके 4 हैं तो चारों में से 4 का सिलेक्शन 4C4, एंड अभी एक और आपको क्या चाहिए, एक या तो वो ऑफिसर होगा या तो आपका प्यून होगा, तो टोटल ऑफिसर और प्यून मिला के 7 है, 7 में से एक का सिलेक्शन होगा, इसलिए 7C1 हो जाएगा। 7C1 का मतलब 7 और 4C4 का मतलब 4, इसलिए टोटल वेज आपके पास कितने हो जाएंगे 7 हो जाएंगे।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। ये क्लियर हो गया आपको सभी लोगों को? आंसर आपका 7 आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, चारों क्लर्क 4 सीवर, एक आपका अदर होगा इसलिए 7 C1, इसलिए टोटल रेजिडेंट आपके 7 होंगे। रूबी जी ओके ओके काफ़ी लोगों का आंसर आ रहा है। मे बी आपको ये समझ में आ गया होगा कि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको कैसे करना है। चलिए इसके बाद मैं आपको एटलीस्ट का क्वेश्चन एक बता देता हूँ और एटलीस्ट का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन के बाद आपका एटलीस्ट का केस और उसमें कुछ सारे केस बनते हैं वो आपको कंफर्म करा देते हैं। जैसे आपने कहा है कि 6 चिकित्सक, 4 अध्यापक, 3 कार्यालय सहायक हैं। कार्यालय सहायक हैं, कार्यालय सहायक या ऑफिस असिस्टेंट को वही कार्यालय सहायक होते हैं। तो अगर आपको 3 डॉक्टर हैं, टोटल आपके पास लिखा है कमेटी 6 मेंबर्स, मतलब 6 लोगों की बनानी है। 6 लोगों की 6 मेंबर्स, 6 डॉक्टर हैं और 6 डॉक्टर में से हमें कितने डॉक्टर चाहिए? 3 डॉक्टर। तो हो जाएगा आपके पास 6C3 हो जाएगा। एंड 1 टीचर चाहिए। टीचर आपके पास कितने हैं? 4 टीचर में से आपको क्या चाहिए? 1 टीचर, तो इसलिए हो गया 4C1 हो गया। उसके बाद 2 आपके पास क्या चाहिए? ऑफिस असिस्टेंट 3 है इसलिए 3C2 हो जाएगा। आप इसको सॉल्व कर देंगे। बैग वाला जो क्वेश्चन होता है बेटा प्रोबेबिलिटी में होता है, इसलिए हम प्रोबेबिलिटी में आपको इसमें करा देंगे कि एक बैग में 4 लाल, 3 हरी, 2 काली गेंद है, उसमें से एक गेंद निकाली जाए तो वो कॉम्बिनेशन होगा। उसके बाद तो कितने वेज हो जाएंगे और उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी होगी। तो बैग वाला क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी बेस में करा देंगे अभिनव जी, क्योंकि हम प्रोबेबिलिटी में बता देंगे। अब देखिए यहाँ पर आपके पास लिखा है 6C3 इंटू 4C1 हो गया और इंटू क्या हो गया? 3C2 हो गया। ओके कुछ पॉइंट हैं जो आपके प्रोबेबिलिटी में कंफर्म हो जाएंगे, नन वाले, लेकिन हम यहाँ पर एटलीस्ट का भी बता देंगे। ओके वेरी गुड, बिल्कुल श्योर, मैं आपको करा दूंगा, उसकी टेंशन की कोई बात नहीं अभिनव शर्मा जी। ओके ओके प्रोबेबिलिटी में ये सारे टाइप हो जाते हैं क्योंकि प्रोबेबिलिटी में बैग वाले क्वेश्चंस आपके आते हैं। अगर आप 6C3 को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 हो जाएगा, नीचे 3 इंटू 2 इंटू 1 हो जाएगा, 4C1 का 4 हो जाएगा। ये 3 इंटू 2 हो गया, 2 स्टेप जाना था, 2 इंटू 1, 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया। और उसके बाद ये 3 और 2 का मल्टीप्लीकेशन 6 कैंसिल, ये कितना हो जाएगा? 5 4 20 हो गया, 20 और 12 का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो टोटल वेज आपके कितने आ जाएंगे? 240 आ जाएंगे। ओके अर्पित बंसल जी, सारे टॉपिक पढ़ाएंगे जो टॉपिक आपके इनकम्प्लीट नहीं हुए हैं। हाँ ऐड वाले, अगला क्वेश्चन आपका ऐड वाला ही है। ये सभी का आंसर 240 समझ में आया होगा। तो चलते हैं 240 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। सभी का आंसर 240 आया है। ठीक है चलिए अब देखिए इस केस में कम से कम एटलीस्ट वाला केस आ गया और इस क्वेश्चन में आपके पास आर के केस बनेंगे और आर के केस को सॉल्व करना आपको पड़ेगा। क्वेश्चन कह रहा है देयर आर 8 men and 7 women इन हाउ मेनी वेज अ ग्रुप ऑफ 5 पीपल कैन बी मेट सच दैट एटलीस्ट 3 men। कम से कम 3 मैन होने चाहिए। अगर कम से कम आपके पास 3 मैन हो तो इसमें आपके टोटल वेज कितने बनेंगे, टोटल टाइप आपके कितने बनेंगे? तो यहाँ पर केस बनेंगे और जब केस बनते हैं तो सिंपल सा चीज आर का केस बनता है। जैसे इसमें हम अगर आपको बता देते हैं, इन्होंने कहा है कि आपको एक 8 मैन है 7 वुमेन है,
क्या है, 8 मेन है और आपके पास क्या है, 7 वुमेन है। एक पार्टी बनानी 5 लोगों की जिसमें हमेशा कम से कम 3 मेन हो, कम से कम 3 हो, लेकिन ज्यादा से ज्यादा चाहे जितने हो जाए। तो हम एक चीज कह देते हैं, यहाँ पर 3 मेन ले लो एंड 2 वुमेन लो, तो आपको एटलीस्ट 3 समझ में आ रहे हैं। लेकिन कोई कह दे सर 3 की जगह हम 4 मेन ले ले और 1 वुमेन ले ले, तब भी तो आपकी कंडीशन समझ में आनी चाहिए। भाई सिंपल सा चीज है, अगर हम यहाँ से 4 मेन ले लें और एंड 1 वुमेन ले ले, तब भी तो आपको समझ में आना चाहिए। और ये भी तो हो सकता है कि 5 मेन ले लें और वुमेन ले ही ना, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि मेन एटलीस्ट 3 होना चाहिए। भाई हमने कहा आदमी जरूर 3 लाना, तो सिंपल सा चीज, आदमी औरत को लाने की जरूरत ही नहीं, सारे आदमी ले आओ एटलीस्ट, मतलब आदमी एटलीस्ट 3 होने चाहिए। तो आपके इतने केस बनेंगे, मतलब 3 केस बनेंगे। ये जो हमने आपको बताया है ये आपको कंफर्म हुआ है। अब रही बात, अगर आप इसको सॉल्व करना चाहो तो आपको पहले पता होना चाहिए कि मेन में से मेन का सिलेक्शन होता है और विमेन में से आपका विमेन का है। तो मेन आपके पास कितनी है, 8 में से 3 का सिलेक्शन होगा, इट्स मींस 8C3 होगा। 2 वुमेन है इसलिए आपका हो जाएगा 7C2 हो जाएगा। फिर उसके बाद आपके पास क्या हो जाएगा, 8C4 हो जाएगा और क्या हो जाएगा, 7C1 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, 8C5 हो जाएगा। तो आपको इतने टाइप बनेंगे और इसको सॉल्व करके हमें बताइए, आपके पास 40 सेकेंड्स है। इस 40 सेकेंड्स में आपको सॉल्व करके इन तीनों के आंसर का सम देना है, क्या आएगा। चलिए टाइम स्टार्ट हो चुका है और अगर आपको नहीं समझ में आया तो हमें जरूर बताइएगा। 2160 आंसर नहीं आएगा। $2156 भी आंसर नहीं आएगा। पल्लवी वर्मा इज वेरी गुड। कैलकुलेशन पे आप लोग ध्यान दीजिए, कॉन्सेप्ट मैंने पूरा समझा दिया है। कैलकुलेशन अगर आपकी सही होगी तो आंसर की अप्रोच सही होगी। ब्रजेंद्र कुमार वेरी गुड, जिसके मैं वेरी गुड मैं बोल रहा हूं उसका मतलब आंसर वो सही है। ओके साक्षी निवेश जी वेरी गुड वेरी गुड। तो मे भी आपको ये क्वेश्चन समझ में आए। कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा और कैलकुलेशन करने के बाद आपका आंसर 1722 सभी का आने लगा है, मतलब राइट आंसर है 1722। कैलकुलेशन आप लोग कर लेंगे, अगर यस सर बोलें तो मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ले जाऊं। कैलकुलेशन मैं करके बताऊं या आप अपने लोग कैलकुलेशन इसको कर लेंगे। आंसर आपका 1722 आना चाहिए। अगर आपका 1722 आ रहा है, किसी को दिक्कत है तो बताए, मैं कैलकुलेशन करके बता दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। ओके, अदरवाइज ये मानता हूं कि हर कैंडिडेट का 1722 आ जाएगा, क्योंकि ये सारी चीजें सॉल्व करना हम पहले ही बता चुके हैं। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलें। अगले क्वेश्चन की ओर चलें तो प्लीज रिप्लाई करिए यस सर। ओके देखिए, अगर हम यहां पर दिए तो एक क्वेश्चन आपका लास्ट में मैं होमवर्क दे रहा हूं और कल की क्लास में उसका मैं आंसर बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा। और ये होमवर्क में आपका क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। यहां तक आपका हो गया सभी का आंसर 1722 1722 1722 1722 1722। ओके 1722 आ रहा है सभी का। चलिए अगला क्वेश्चन, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा और मुझे नेक्स्ट क्लास में बताइएगा। आज भी कोई रिप्लाई नहीं करेगा इस क्वेश्चन का
सभी लोग घर पे इस क्वेश्चंस को लगाएंगे और कल की क्लास में मुझे बताएंगे इसका आंसर क्या आएगा, क्योंकि मैं इसी का पार्ट प्रोबेबिलिटी कल स्टार्ट करूंगा और इसमें कॉम्बिनेशन का यूज होगा। जैसा कि आप लोगों ने कहा बॉल का, नन का और ऑल का, मैं सारे क्वेश्चन आपको बता दूंगा। इट्स मीन्स कल का मतलब मंडे होता है हरप्रीत बंसल जी, जब संडे ऑफ रहता है तो मंडे की क्लास जो होगी उसमें हम आपको बताएंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट अगर आप ले लिए होंगे तो चलते हैं अगले की क्लास जो प्रोबेबिलिटी अगली कार्ड क्लास जो आपकी होगी वो प्रोबेबिलिटी होगी, और जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कॉम्बिनेशन बेस का उसमें यूज होगा। और मे बी आपको ये समझ में जरूर आया होगा कि सिलेक्शन कैसा होगा। और क्वेश्चंस में हमेशा ये याद रखिएगा, जब कभी भी एंड आए तो हमेशा इनटू लगाने, और आए तो हमेशा प्लस लगाएंगे, और जिस चीज के जिसका सिलेक्शन करना होगा आप सिलेक्शन उसी से करेंगे। कल की क्लास में आपको बॉल से रिलेटेड, डाइस से रिलेटेड, कॉइन से रिलेटेड एंड कार्ड से रिलेटेड हम आपके क्वेश्चंस कराएंगे प्रोबेबिलिटी का पार्ट 1। इसलिए तब तक के लिए ये कहना चाहेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करें, क्योंकि एग्जाम बहुत ही जल्दी आपके नियर अबाउट पहुंचने वाला है। एग्जाम होने वाला ही जल्दी, कम टाइम बहुत ही कम आपके पास बचा है। तो सिंपल सा चीज़ है, ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चंस लगाएं। जितना ज़्यादा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे उतना टाइम आप सेव करना सीख जाएंगे। ठीक है, ओके, ठीक है, कल की क्लास में प्रोबेबिलिटी पढ़ाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।